जय हिंद। नई क्लास के साथ फिर से शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। देखिए, आप लोग अगर डायरेक्ट ऐसे संख्या दे दिया था तो इनका 5 होता है। जैसे अंडर रूट 6 का 36 का कितना होता है 6, क्योंकि एकदम फिक्स पूर्ण वर्ग है। क्या है इनका मान? पूर्ण वर्ग है। लेकिन ऐसी संख्याओं को आपको पता करना बहुत कठिन लगता है, तो इस वीडियो में एकदम बेहतरीन से समझेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो लोग भी बेहतरीन तैयारी कर सके। समझ में आ रहा? तो चलते हैं ऐसे क्वेश्चन सीख। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसको हमें सबसे पहले बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, इसको लिखते हैं। इसको बनाने के लिए अगर यहाँ पर ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 का भाग देंगे नीचे, क्योंकि हर एक संख्या 6 लिखा है, इसके बटे में 1 है, निश्चित 1 है, तो 1 0 हम यहाँ पर कर देंगे। समझ में आया? अब 1 0 किया है तो 1 गुणा में कर दे, 1 भाग में कर दे। किसमें? 1 भाग में। ये पूरा रूट में है बाबू, ये पूरा रूट में अब हो गया। समझ में आया? ये पूरा रूट में होगा तो हमें नीचे वाला गुणा करने पर 100 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अंडर रूट 60/100। अब क्या 100 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है तो 10 का पूर्ण वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट 60/10। अब 10 हमारा रूट से निकल चुका, लेकिन 60 अभी नहीं निकला। जब तक रूट लगा रहेगा तब तक इसका मतलब कि अभी यह संख्या वर्ग नहीं बनी है। समझ में आ रहा? तो चलते देखिए, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या का सबसे पहले देखिए इसका नजदीकी पूर्ण वर्ग कौन सा मिल रहा है। जैसे देखिए, आपका इसके आगे और पाछे कौन सा? 49 है और 64 है। 49 64, तो 49 कितने का? 7 का है, 64 कितने? 8 का। इसमें 60 पाने के लिए कितना? 11 का अंतर। कितना? 11 चाहिए। इसमें कितना चाहिए? 64 में 4 घटा देंगे तो मिल जाएगा 60। समझ में? तो नजदीकी देखिए, आपके घर से जो दुकान पहले मिलेगी उसी में जाएंगे, नहीं तो यह दुकान आपके आगे हो या पीछे हो उसी में आप जाएंगे, तो ये बिल्कुल नजदीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपका 60/8, कुछ देर के लिए 10 भुला देना है, कुछ देर के लिए 10 भुला देना। फिर से कैसे करेंगे? देखिए, अब ये 60/8 हुआ, अब इसका भाग दे देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे? 60/8, तो 8/60, तो 8 7 56, 7 बार गया 8 7 56। अब कितना बचा? 4 बचा, लेकिन यह पूर्ण नहीं जा रहा, तो दशमलव का रखे यहाँ 0 लगा देंगे, तो 8 पर 40, तो कितना हुआ? ये आपका संख्या होगी यहाँ पर कितना होगी? 7.5। क्या होगी? 7.5। जब 7.5 होगी तो 7.5 में जिससे आप भाग दिया था तो उसी को इसमें जोड़ देना है, प्लस के 8। जब इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 8 7 15.5। समझ में आ रहा है? जी, हम इसको एकदम बेहतरीन सा, अगला आपको एकदम साधारण सिंपल सा बता देंगे, ये एकदम आपको समझाने के लिए है। देखिए, हम आपको एक बेसिक से बता रहे हैं, समझना? इसको इसमें जोड़ दिया जिससे भाग दिया था, बस। अब इसमें क्या करना है, इसको अब आपको हमेशा ध्यान रखना 2 से भाग दे देना है। किससे? जब 2 से भाग देंगे तो 7 दूने 14, 1 बचा और 15 हो गया। कितना हो गया? 15। यहाँ पर देखिए 15 हुआ नहीं, तो यहाँ पर 15, तो फिर 7 दूनी 14 होगा, यहाँ पर फिर 7 आएगा। अभी 1 बचा है, 1, तो 1 बचा है तो दशमलव लगा है, तो इसलिए 0 बढ़ाकर 5, 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा। कितनी? 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा? अब देखिए, अब ये संख्या आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, ये इस संख्या में जो अब ये बच्चा था, इसको अभी कहते हैं 10 को भूल जाना खुद, अब इसको याद कर लेना है। अब इसी 10 से भाग दे देना है। इसी 10 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर देखिएगा, ये 0 1 अंक पर है, तो इसका 1 अंक इधर कर लेंगे तो 0 हट जाएगा नीचे से, तो 0.775 आएगा इसका आंसर। यही इसका आंसर। समझ में आया? कितना बेहतरीन क्वेश्चन। इस 10 को यहाँ पर बाद में सबसे लास्ट में करना है, और जिससे हमको भाग दिया था उसी को जोड़ देना है, और 2 से हमेशा कॉमन
भाग देना है, समझ में आ रहा? जो संख्या निकल के जोड़ करके आए बस उसी से भाग, और 10 को लास्ट में यहाँ वाली संख्या को उठाकर भाग दे देना है, बस इसका वर्गमूल निकाला। तो अंडर रूट 0.6 का वर्गमूल 0.775 आया। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब इसको देखिए डायरेक्ट हम कर देंगे, यहाँ पर 60 था नहीं, यहाँ पर रूट 80/10 कर देंगे, रूट 80/10, क्योंकि जिसको बेहतरीन समझाते इसको अपने आप में करने का हमें हुआ है, समझ? अब इस 10 को कुछ देर के फिर भूल जाए, और 8 के नजदीक कौन सा मिल रहा है, तो 80 के नजदीक हमें कौन सा मिला ये देखना है। एक है 64 और एक है 81, ये 8 का है ये 9 का है। वर्ग जरूर आना चाहिए, वर्ग नहीं आ रहा तो वीडियो हमने बना दिया, देख लेना। तो इसमें अंतर कितना है, इसमें भी इसका 670 होगा 10 80, तो इसका अंतर 16 का, इसका कितना 1 का है, तो सबसे नजदीक 9 वाला मिल रहा, तो इसका मतलब 9 से हम इससे भाग देंगे, किसमें 9 से, ध्यान रखिए किससे भाग देंगे 9 से, तो आपका कितना होगा 9 8 72, आपका कितना होगा 8 बार जाएगा, यहाँ पर देखिए 9/80, 9 भागे 80, 9 8 72, यहाँ पर कितनी बार 8 बार जाएगा, या कितना बचा यहाँ पर 8 बचा, फिर कितनी बार जाएगा, तो 0 बढ़ाकर फिर दशमलव करके 8 बार जाएगा, फिर यहाँ पर 72 आएगा, फिर 8। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक तक ही ले जाना निश्चित होता है, सही लगता है, इसके बाद बार बार जब वही संख्या तो क्या मतलब है ना, तो यहाँ पर 0.88 आ गए नहीं। अब इसमें क्या करना है, इसमें कितने से भाग देना, 9 से भाग देते हैं, इसमें 9 जोड़ देना है, यही वाला 9 उठा के जोड़ देना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 और 9 कितना होता है 8 16 1 17.8, 17.8 हुआ नहीं आपका। जब 17.8 हुआ तो इसमें क्या करेंगे, इसको 17.8 को 2 से भाग दे देंगे, जब 2 से भाग दे देंगे तो क्या बनेगा, 2 से भाग देने पर 7 अब 2 8 16, 8 बार जाएगा, 1 बचत 2 नहीं 18, फिर यहाँ पर 4 8 बचत 4 दूनी 8, 4 बार जाएगा। अब क्या करेंगे, बस इस वाले 10 को याद करके यहाँ पर भाग दे देना है, जब इसका भाग दे देंगे तो इसमें 1 अंक बाद लगा है, तो इसका 1 अंक उठा के इधर ले आएंगे, बस क्या करना है 0.894, बस ये इसका आंसर, समझ में? और कितना बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, समझ में? तो 0.8 का वर्गमूल क्या निकल के आया है 0.894, समझ में आ रहा? अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर देंगे, और देखिए इसी प्रकार के बेहतरीन कॉन्सेप्ट सहित आपको क्लासें हम देते रहते हैं, समझ में आ रहा? तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अंडर रूट, जैसे अंडर रूट 5 आ गए तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें अभी हमने बताया नहीं, अब डायरेक्ट इसको हम आपको करना सिखाएंगे। देखिए 50/10, क्योंकि इसका मतलब बार बार वही, इसका मतलब ये 100 था, वर्गमूल हटा 10 आ गया, इसका नहीं हटा, समझ में आ रहा? इसका करेंगे 50, तो 50 के नजदीक कौन सा है, एक है 49 और एक है आपका 64, तो ये है 7 का, ये है 8 का, 49 1 50, इसको करने के लिए आपको 14, तो सबसे नजदीक कौन सा है 7 वाला है, तो 50 का भाग किससे देंगे 7 से, यहाँ 7 50 आया नहीं, 50 भागे 7, तो यहाँ पर 50 के नजदीक कौन सा है 64, एक है और एक है 49, तो 64 में आप देखिए 64 8 का है, ये 7 का है, 64 में से कितना बचेगा 14, क्योंकि हमें 50 पाना है, तो 50, इसकी दूरी कितनी है 14 है, इसकी 1 है, तो सबसे नजदीक 1 मिल रहा है नहीं, जब 1 मिल रहा है देखिए सबसे नजदीक 1 मिला, तो ये 7 वाला लेना, 7 से हमने भाग दे दिया, तो यहाँ पर कितना होगा 50 भागे 7, 7 7 49 आपका यहाँ पर आएगा, 1 बचा, अब दशमलव लगाकर 0 बढ़ाया तो कितना होगा, यहाँ पर 1 बार जाएगा, 3 हुआ, ये 0 हुआ, यहाँ पर 1 आया नहीं, तो 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, तो 7.10 आया, 1 4 आएगा, 4 सॉरी 1 नहीं 4 आएगा, जब 4 आएगा तो इस 7 को इसमें जोड़ लेना है, इतना याद रखना, जोड़ना हमें किससे है, जो नीचे जिससे भाग देना है उसी को जोड़ लेना है, तो 7 जोड़ लिया, तो ये आपका कितना होगा 7 दूने 14.14,
14.14 हुआ है। तो अब इसको क्या करना, अब 2 से इसको भाग दे देना, किससे, 2 से। ये ध्यान रखना सब में कॉमन एक ही है, क्या है, 2 सब में भाग देना सबसे, समझ में आया। और फिर जो जिसको भूल चुके हैं 10 को, उसी को लास्ट में भाग देना, बस आपका वर्गमूल निकल आएगा, समझ में आया। तो इसको 2 से जब भाग देंगे तो आपका 7 दूनी 14, हाँ 0.1। अब ये पूर्ण नहीं जा रहा तो इसके लिए एक 0 बढ़ा लेंगे और 7 दूनी 14 7 बार जाएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी देखिए कितना आसान है। अब क्या करेंगे, अब इस 10 को जिसको हमने भूला है उसी को याद करके यहाँ पर फिर 10 से भाग दे देंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पर, इसका जब इसमें भाग दे तो एक अंक पर ये है ना, एक अंक पर है ना, तो इसका 0 क्योंकि एक अंक इधर खिंचेगा तो 0 हट जाएगा, तो 7 आएगा। इसका आंसर ये होगा, क्या, √0.5 का क्या होगा, 0.707 होगा, समझ में आया। बस इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, समझ में आ रहा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।